मैं ये जानना चाहता हूं, ये जो बातें कही जाती हैं चुनाव के समय, ओपोनेंट को ये तमाम विशेषण जो दिए जाते हैं, ये किस लिए दिए जाते हैं? क्या ये वाकई दिल के उद्गार होते हैं जो व्यक्त किए जाते हैं, या अपने वोटों को पोलराइज करके ज्यादा से ज्यादा एक बाड़े में बांधने के लिए ये किया जाता है? क्यों किया जाता है ये? नीरज तमांग जिम्बा साहब को शायद मेरी आवाज पहुंची नहीं। अब मैं अवनीजेश जी से यही बात समझना चाहता हूं। अवनीजेश जी, ये क्यों होता है? ये इंडियन पॉलिटी का हिस्सा ये क्यों है? क्या पोलराइजेशन के लिए आवश्यक है ये? दिनेश जी बड़ी साफ सी बात है। आज वो सीपीएम के नेता यहाँ पर जो बैठे हैं, प्रवक्ता बैठे हैं, आज वो नेताजी के नाम पर कह रहे थे कि नेताजी तो बहुत लोगों को कहा जाता है, लेकिन नेताजी एक ही हैं। मैं इनसे पूछता हूँ कि कम्युनिस्ट पार्टी ने नेताजी को क्या कहा था? आपको मालूम है दिनेश जी क्या कहा था? ताओ का तो ये तो फैयाज जी से बात करेंगे। जापानी कुत्ता कहा था नेताजी सुभाष चंद्र बोस को, और भारत के संदर्भ में नहीं, क्योंकि बाकी रूस और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जिस तरफ ये खड़े थे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जापान की तरफ थे, तो इनके लिए गैर हो गए, वो कुत्ते हो गए। और मैं बड़ी साफ सी बात कहता हूँ, आप मानिए ना, सब मानने, सबको मानना चाहिए स्वामी विवेकानंद की। मैं कम्युनिस्ट पार्टी के किसी भी कार्यालय में चले जाइए आप, वहां पर आपको मार्क्स की, लेनिन की, स्टालिन की, माओ की तस्वीर मिलेगी, स्वामी विवेकानंद की तस्वीर कहीं नहीं मिलेगी। और आज उछल उछल के कह रहे हैं नहीं, स्वामी जी तो बहुत बढ़िया आदमी है, स्वामी जी तो एक ही है, स्वामी जी तो भगवा पहनते हैं, तो क्या हो गया, दूसरे लोग भगवा नहीं पहन सकते। फैयाज अहमद खान, जवाब। ये है वास्तव में राजनीति की सियासत कब जो है। ओके, अपनी लिए आप स्वामी जी का नाम भी ले लो, जवाब ले लें। स्वामी जी के बारे में जितनी अजीबोगरीब बातें कर सकते हैं वो कर सकते हैं। बुनियाद पर ही चलती है, उसकी बुनियाद ही झूठ है, और धर्म और राजनीति, धर्म को लेकर राजनीति करती है। यहाँ पर जहाँ पर कि हम देश प्रेम दिवस का मुतालबा करते हैं, हम वामपंथी लोग, जहाँ पर वाम मोर्चे की सरकार रही, हमने कहा था 23 जनवरी को, जब बुद्धदेव भट्टाचार्य मुख्यमंत्री, हमने 23 जनवरी को देश प्रेम दिवस का घोषणा सरकार ने किया, पूरे देश से मांगा गया। और ये कह रहे हैं नेताजी के बारे में इनको कहने का कोई अधिकार ही नहीं है। नेताजी का श्रद्धा, नेताजी को, वो तो भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में उस वक्त के भगत सिंह से लेकर के बाकी लोग नेताजी को के तरह देश के अंदर में स्वाधीनता आंदोलन के सिपाही रहनुमा का वो कायल थे, लेकिन ये इसको बहका रहे हैं। और दूसरी बात रही कि हम कभी फोटो की राजनीति नहीं करते हैं, चेहरा दिखा करके वोट मांगने का, और चेहरे की राजनीति नहीं कि हम अपने पार्टी ऑफिसों में चेहरा लगा करके इस बात को कहते हैं। रिजू दत्ता यहाँ कुछ कहना चाह रहे हैं, क्विकली रिजू। महापुरुष। हाँ दिनेश जी, सब पैनलिस्ट के लिए आपके चैनल पे पहला बार मैं एक बहुत बड़ा ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूं, काइंडली इसको सुन लीजिए। जितने भी चैनल है, नेशनल चैनल थ्रू आउट द बोर्ड, वहां पर बीजेपी के जितने भी प्रवक्ता आते हैं, वो लोग ममता बनर्जी का दुआरे सरकार आउटरीच, जो जिसमें 2 करोड़ लोगों को फायदा मिला, और स्वास्थ्य साथी को वो लोग अटैक करते हैं। वो बोलते हैं कि इसके अगेंस्ट में बात करते हैं। आज का ब्रेकिंग न्यूज ये है कि झारग्राम डिस्ट्रिक्ट में और गोविंद बल्लभपुर गांव में हम बीजेपी के स्टेट सभापति दिलीप घोष, उनके छोटे भाई और उनके कजिन भाई, इन दोनों ने ममता, जो आज के डेट में झारग्राम में बीजेपी के पोर्टफोलियो होल्डर है, वो लोग दुआरे सरकार में खड़े होके स्वास्थ्य साथी का कार्ड बनाया है। अभी आप बोलिए इसका मतलब क्या है? आप ये कह रहे हैं कि दुआरे सरकार जो लोगों तक आउटरीच करने की जो प्रोग्राम है, उसकी निंदा की जा रही है बीजेपी की तरफ से, लेकिन उसी बीजेपी के पदाधिकारियों की तरफ से उसका लाभ भी उठाया जा रहा है। आप ये कह रहे हैं? नहीं दिनेश जी, जो बीजेपी के बंगाल के प्रेसिडेंट है दिलीप घोष, तो पदाधिकारी वही तो मैं कह रहा हूँ ना, उनके छोटे भाई, जो आप कह रहे हैं गोविंद बल्लभपुर के वो पोर्टफोलियो होल्डर भी हैं, जो आप बता रहे हैं कि झारग्राम में जो जिनके पास अपनी एक पोजीशन भी है बीजेपी में। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।